Hello students, this is Bhanupriya and I am going to teach you social study. Okay? तो क्लास 9th में आपकी सोशल स्टडीज़ को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी का अगर हम कंटेंट देखें तो यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 ड्रेनेज, चैप्टर 4 क्लाइमेट, चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 6 पॉपुलेशन। ओके, सारे चैप्टर्स काफ़ी इजी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा अच्छे से इस वीडियो को देख के अच्छे से बुक ओपन करके पढ़ना। एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, आज हम इस फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया की क्या साइज़ है और क्या क्या लोकेशंस हैं, कैसे इंडिया हमारे वर्ल्ड में कहाँ पे आता है ना, कहाँ लोकेटेड है और कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यताओं से भरा हुआ है ना। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो हमारा जो इंडिया है वो एशियन सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मल्टी फेस्टेड मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे उसने काफ़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो हमारा इंडिया आज एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और हमारा काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है हमारे इंडिया का एज़ कम्पेयर टू एशियन टाइम। बिकॉज आज हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना सीख लिया है और उसकी हेल्प से हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप्ड हो गई हैं। तो इन शॉर्ट ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया ने हम इन सबके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ताकि अब सिर्फ हम इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया आगे बढ़े। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटरनी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड स्टैंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 and 37 degree 6 and longitude 68 degree 7 E and 97 degree 25 E and indicates to north, E indicates to east, है ना। तो अगर हम देखें जाए तो हमारे सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप पेज टर्न करके ये मैप देखेंगे तो लैटिट्यूड हमारी ये लाइन होती है, ये जो हमारी नॉर्थ तरफ जाती है, ये लाइन हमारी लैटिट्यूड होती है। और यहाँ जो इस तरफ जाती है ईस्ट की तरफ, तो दिस लाइन इंडिकेट्स ईस्ट डायरेक्शन इज लॉन्गिट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा इंडिया का एक्सटेंड है वो लैटिट्यूड से लेकर 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री तक फैला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के लैटिट्यूड में ये यहाँ 68 डिग्री 36 डिग्री इन तक फैला हुआ है, राइट। और अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड हमारा 98 डिग्री 7 से ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने आप लोगों को लाइन बताई लैटिट्यूड की और ये लाइन मैंने आपको बताई लॉन्गिट्यूड की। तो लैटिट्यूड में इंडिया कैसे है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के आपका 36 डिग्री नॉर्थ तक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें तो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर
96 डिग्री ईस्ट तक वो फैला हुआ है। ओके, उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और हमारा यहाँ पे आ जाइए पेज पे, ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक फैली हुई है ना। कैसे, आप यहाँ पे देखिए 30, यहाँ से आप 23 मेजर करेंगे, यहाँ पे आपका 20 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपका 24 दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा 23 डिग्री से लेकर के आपका ये नॉर्थ की तरफ कितना बटा हुआ है, 30 तक, बिकॉज हेयर इज 16, 20 एंड यहाँ पे आता है आपका ये पॉइंट 30, यहाँ पे पॉइंट क्या आता है 30 नॉर्थ। तो 23 डिग्री से लेकर आपका 30 नॉर्थ तक में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप देखिए ये हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करेगा। ओके, देन टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट में और साउथ नॉर्थ में, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हमारे 2 आइलैंड हैं। एक ये हमारा, देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। तो अगर ये हमारा ईस्ट है तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट भी होगा, तो हमारे ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट आ जाएगा और ये हमारा साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो जो हमारा साउथ ईस्ट है और जो हमारा साउथ वेस्ट है, यहाँ पे हमारे 2 मेन आइलैंड हैं। दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, करंटली अगर मैं आप लोगों को जीके की एक बात बताऊँ तो अब सिर्फ हमारा आज प्रेजेंट में तो हमारे 2 आइलैंड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ पे, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो आज हमारे पास साउथ ईस्ट में सिर्फ अंडमान आइलैंड बचा हुआ है, निकोबार आइलैंड पूरी तरह से करंटली डूब चुका है। ठीक है, दिस इज योर जीके। बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। ठीक है, और कहाँ किस तरफ है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरेबियन सी पे। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। और ये यहाँ पे आपने देख लिया। अब एटलिस्ट क्या होता है, एटलिस्ट वो एक बुक होती है जहाँ पे हमारे पूरे इंडिया के, वर्ल्ड के ओशंस और सारे मैप्स होते हैं। उन सारी मैप्स की पर्टिकुलर बुक आती है, उसे हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अंडरलाइन इट। ज्योग्राफी की ये सारी एक्सटेंट्स और ये सब हमें लर्न करनी पड़ती है। सो प्लीज़ स्टूडेंट आप अलॉन्ग विथ वीडियो अंडरलाइन करते जाइए आप अपनी बुक में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया आर अकाउंट्स फॉर 244% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड मैप को अगर हम देखे जाएं तो हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड मैप का 2.4% है। 2.4% है पूरे जोग्राफिकल वर्ल्ड में, और ये है हमारा इंडिया।
ये हमारा इंडिया है और ये हमारा इंडिया पूरा कितना है 2.4%. ओके, सो टर्न द पेज. ओके, अब from figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land bound, ठीक है, 7th country of the world. ये हमारा एक जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डेमोग्राफी दिया हुआ है, इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड एरिया वाइज, ठीक है, हमारा इंडिया, ये हमारे यहाँ पे आप देखेंगे एरिया, हमारा इंडिया एरिया वाइज कितना है, एरिया वाइज हमारा आता है ये, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एरिया वाइज ये 3.28 है, ठीक है. यहाँ पे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज में बताया था कि दैट एरिया वाइज हमारा इंडिया कितना है 3.28 है, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2.4% है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एरिया हमारा इंडिया का 3.8 है और एरिया वाइज हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री पे आता है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री पे, बिकॉज फर्स्ट में हमारा आता है रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राजील एंड सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इज इंडिया. तो एज पर एरिया वाइज अवर इंडिया कम्स 7th पोजीशन इन होल वर्ल्ड. ओके, ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा. और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर. यहाँ पे फिर आप मैप में आ जाइए. अगर इन्होंने ये कहा कि अगर हम इंडिया की राइट लें और हम सिर्फ ये बाउंड्रीज को कवर करें, ये सिर्फ हम ये बाउंड्रीज को कवर करते हुए चलें, तो हमारा इंडिया 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है हमारे इंडिया की. ओके, कितनी है 15,200 लैंड बाउंड्री है हमारी टोटल इंडिया की. देन और अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को अगर देखें, हम अगर अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड को देखें यहाँ से नॉर्थ से लेकर के, तो वो हमें मिलेगा कितना 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या आएगा, ये आया नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हमारे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया कहाँ है, माउंट, इस तरफ इंडिया के हमारे माउंटेन्स आते हैं. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे क्या आते हैं, इंडिया में माउंटेन्स आते हैं. ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन्स टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन. और अगर हम यहाँ से लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अगर हम ये लैटिट्यूड लाइन पे जाएं और लैटिट्यूड लाइन हम 22 तक जाएं, ठीक है, यहाँ तक 20 था, यहाँ 23 आपको मैंने बताया था. तो अगर मैं मिड में यहाँ जाती हूँ और यहाँ मैं अगर 22 देखती हूँ, तो 22 लॉन्गिट्यूड से अगर हम साउथ की तरफ आए, अगर हम यहाँ से 22 की तरफ नॉर्थ न जा करके अगर हम यहाँ 22 से वापस साउथ की तरफ आते हैं, तो यहाँ 22 के बाद से हमारी सारी इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाती है. क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और इंडियन ओशियन 2 सीज में डिवाइड करता है हमारा इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, इंडियन ओशियन. ओके, और अरेबियन सी हमारा किस तरफ है, अरेबियन सी है हमारा वेस्ट साइड पे और बे ऑफ बंगाल हमारा है ईस्ट साइड पे. ठीक है, ओके. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इतने पार्ट को आप अच्छी तरह से एक बार रीड कर लीजिएगा. ज्योग्राफी सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप ध्यान से एक बार
यहाँ फ्रॉम इंडिया की लोकेशन और साइज से लेकर के आप इस मैप तक को एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ओके, आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू।